हिंदू आतंकवाद भारत के लिए लश्कर तैयबा से भी बड़ा खतरा है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। संसद में माइक तक बंद कर दिए जाते हैं। भारत में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और सभी संस्थाएं आरएसएस के कब्जे में हैं। भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन गया है। भारत में बेरोजगारी और सामाजिक असमानता चरम पर है। सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं। यह बयान किसी दुश्मन देश के नेता के नहीं, राहुल गांधी जी के हैं, जो उन्होंने विदेश में जाकर बोले। माननीय राहुल गांधी, जिनका एजेंडा बन चुका है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना। राहुल गांधी एक बार फिर अपने विदेश दौरों पर दिए गए बयानों के कारण विवाद में आ चुके हैं। इस बार राहुल जी अमेरिका में जाकर भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी ने बोस्टन में चुनाव आयोग को कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया। मतलब भारत में होने वाले चुनाव भी पाकिस्तान स्टाइल में दिखाने की कोशिश की गई है राहुल जी द्वारा। मानो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक साख को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज चुनाव आयोग को ही कॉम्प्रोमाइज बता दिया। वैसे तो जब भी कोई देश का नेता विदेश जाता है तो वो देश की छवि को लेकर जाता है, भारत को लेकर जाता है। लेकिन जब वही नेता विदेश की धरती पर खड़े होकर अपने ही देश को नीचा दिखा रहा है तो सवाल तो उठेगा ही, क्या ये देशभक्ति है या देशद्रोह है? ये क्या है? ये राहुल गांधी जी बहुत बार करते हैं। कभी लोकतंत्र खतरे में बताकर, कभी चुनाव आयोग को पक्षपाती बताकर, तो कभी महिलाओं की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों पर झूठ फैलाकर। राहुल गांधी जी ने बार बार दुनिया के सामने इस वक्त भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। बोस्टन ही नहीं, पहले भी राहुल गांधी ने यही एजेंडा अपनाया है। चलिए आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। साल 2011 में अमेरिका में राजनयिक मीटिंग, हिंदू आतंकवाद भारत के लिए लश्कर तैयबा से भी बड़ा खतरा है। यह बयान किसी पाकिस्तानी नेता का नहीं है, राहुल गांधी जी का है, भारत की। जब पूरी दुनिया भारत को आतंकवाद से लड़ने वाला देश मान रही थी, तब राहुल गांधी आतंकवाद का झूठा नैरेटिव विदेश में बेच रहे थे 2011 में। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। 2018 में लंदन में राहुल गांधी क्या कहते हैं? भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है। भीड़ हिंसा बढ़ रही है, अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। ये लंदन में 2018 में कह रहे हैं। यह बयान है उस देश के बारे में जहां सुप्रीम कोर्ट, संसद और मीडिया आजाद हैं। एक लोकतांत्रिक भारत को राहुल तानाशाही साबित करने पर तुले हुए क्या करना चाहते थे? 2018 में जर्मनी में राहुल जाकर क्या कहते हैं? राहुल जी कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी चरम पर है, मोदी सरकार नफरत फैला रही है। क्या राहुल को यह सब भारत में बोलने से कोई रोक रहा था? मगर विदेश जाकर बोलने का मतलब क्या है? भारत के खिलाफ इंटरनेशनल नैरेटिव गढ़ना है? क्या ये एजेंडा नहीं है? समझ नहीं आ रहा राहुल। मई 2022 लंदन, राहुल गांधी कहते हैं भारत में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। आरएसएस देश की हर संस्था को कंट्रोल कर रही है। सवाल हमारा है, क्या भारत की संस्थाएं इतनी कमजोर है कि एक संगठन उन्हें हाईजैक कर ली? यह एक सोची समझी साजिश है भारत को दुनिया में बदनाम करने की। मार्च 2023 में आप यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। राहुल जी क्या बोलते हैं? भारत में लोकतंत्र मर चुका है, संसद में माइक बंद किए जाते हैं। क्या आप बोल नहीं पा रहे हैं? मैं तो आपको हर जगह बोलते सुनता हूं। ये आपके बयानों को सुनकर देश की जनता खुद माइक बंद कर रही है। क्या करें? ये बयान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो भी विदेश में। अप्रैल 2025 आपने अभी हाल ही में राहुल गांधी जी विदेश में कह रहे हैं भारत का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव फेयर नहीं हो रहे। तो सवाल तो वही है, मतलब अब भारत के चुनाव में पाकिस्तान स्टाइल दिखाने की आपने कोशिश कर दी। क्या राहुल जी लोकतांत्रिक साख को आप समझते ही नहीं कुछ? भारत लोकतांत्रिक देश है, यही तो एक छवि है, उसी को आपने खराब करने की सोची। राहुल जी कुछ बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है पता नहीं। आप सोचते होंगे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपते हैं। विदेशी एजेंसियां भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाती हैं इनका सुन के। पाकिस्तान जैसे देश इन बयानों को यूएन में इस्तेमाल कर लेते हैं। राहुल गांधी जो जाकर बोलते हैं भारत की इकोनॉमी, टूरिज्म और ग्लोबल इमेज को चोट लगती है, लेकिन ये तो बस जाकर बोल आते हैं। राहुल गांधी का हर बयान भारत के दुश्मनों को एक हथियार देता है। ये एक पैटर्न नहीं है, ये एक एजेंडा है जो हर बार नजर आ रहा है। इसीलिए आपको पता है हर चुनाव से पहले राहुल विदेश जाते हैं, वहां लोकतंत्र, अल्पसंख्यक, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं और लौट कर कहते हैं मैं तो देश को बचा रहा था। सच ये है राहुल गांधी कि देश को बचा नहीं रहे, देश की गरिमा को बेच रहे।